बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी तैयार होता है, मुंह में जाते बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नॉर्मल ग्लास लिया है। बेसिकली मैंने स्पाइसेस जार लिया है ताकि आपको ये कन्वीनियंट हो कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बाउल, कोई ग्लास, कोई कप, जो भी आपके घर में मिले। अच्छा, उसको फिर आपने हटाना नहीं है। एंड तक हम उसी के मेजरमेंट से सारा केक तैयार करेंगे। 2 कप मैंने लिया है मैदा, उसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड 2 पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। बेकिंग पाउडर ज़्यादा, बेकिंग सोडा उससे कम एंड नमक उससे भी कम। अच्छा, कोको पाउडर है, जैसे कि 2 कप मेरे पास मैदा है तो मैं हाफ कप यहाँ पे कोको पाउडर यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हैं इतना। और वही कप आपने यूज़ करना है जिससे आपने मैदा मेजर किया है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, एंड तक अगर आप उसी कप के हिसाब से चलोगे आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा। और आपको जो है मेजरमेंट कप्स एंड मेजरमेंट स्पून की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके मिक्स कर देना है। बेसिकली जो आज मैं केक बना रही हूँ वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं आती या वो डर जाते हैं कि एज इट इज़ ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम क्या करें। तो मेजरमेंट का तो मैंने आपका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया है। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे टिप है, ये देखिए चीनी। अच्छा, चीनी अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है या कोई पाउडर शुगर नहीं है तो जो आपके पास मेजरमेंट कप है, जैसे कि 2 कप मैदा है सॉरी, तो आप यहाँ पे 2 कप ही चीनी लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप जो है शुगर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और अगर वो पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ा दूध के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर 2 कप आपके पास ऑल पर्पस फ्लोर है तो आपने 1 कप ऑयल लेना है। ठीक है, ऑयल डबल नहीं होता, वो हाफ़ के हिसाब से चलता है। तो हाफ़ 1 कप हमने ऑयल ले लिया। अब जो मेल्टेड शुगर है हमारे पास, ये थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट फॉर्म में आ चुका है। आप इसे पाउडर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पाउडर भी नहीं करना चाहते तो मैंने आपको लिक्विड का एक तरीका भी समझा दिया। अच्छा, ये याद रखिएगा, अगर शुगर आपका मेल्टेड फॉर्म में है तो पहले आप एग और ऑयल को मिक्स करें, देन आप उसमें शुगर डाल दें। और शुगर को ब्लेंड करने के लिए आप जो दूध यूज़ करें, पानी मत यूज़ कीजिएगा, दूध यूज़ कीजिएगा। और उसे हाफ कप, हाफ से भी कम, 1/3 कप के हिसाब से रखिएगा ताकि इतना दूध ना हो कि आगे जाके आपका जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रनी फॉर्म में बन जाए। अच्छा, जब ये बैटर सारा लिक्विड मिक्स हो जाए, आपने इसको ड्राई बैटर में मिक्स करना है एंड देन इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और ये लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थोड़ा सा देखिए, हाफ कप मैंने दूध लिया और उससे भी हाफ मैंने इसमें ऐड किया है। लेकिन ये दूध जो है ना, ये गर्म दूध होता है। इससे केक में एक शाइन आती है, एक रिबन फॉर्म में आपका केक तैयार होता है। इसमें कोई लम्स नहीं होती क्योंकि इसको हमने स्टेनर से स्टेन किया होता है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फिर आपने ख़ुद अपना केक का मुझे रिव्यू देना है कि आपका केक कैसे बना है। जब बैटर अच्छे से रेडी हो जाए फिर आप इसको ज़्यादा मिक्स ना ही करें तो बेहतर है। यहाँ पे पिज़्ज़ा मोल्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े साइज़ का केक चाहिए। जो मेरे पास लार्ज साइज़ केक मोल्ड है वो इससे थोड़ा सा छोटा है। तो एक मैं पिज़्ज़ा मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, दूसरा केक मोल्ड। क्योंकि भाई मेरे बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी भी इफ्तारी करने के बाद फ़ौरन थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी कि बच्चे कह रहे थे कि मामा आपने कहा था कि चॉकलेट केक बनाएंगी। तो मैंने कहा चले आज इतना बनाती हूँ कि आगे पूरे लास्ट इफ्तार तक आप जो है ना केक एंजॉय करो और फिर मुझे तंग ना करें। तो मैंने कहा एक ही बार बनाते हैं, चले 2 केक्स बना लेते हैं, क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ऑयल लगाने के बाद यहाँ मोल्ड में मैंने लगा दिया है मैदा। आपने जिस तरह वीडियो में देखा, अच्छे से स्प्रेड किया और बाकी को अच्छे से डस्ट कर देना है। ठीक है, जो लोग बटर पेपर नहीं यूज़ करना चाहते या तो इस तरह से वो फ्लोर के साथ ऑयल लगा लें, या फिर इसके अलावा जो पेपर होते हैं वाइट पेपर, उसको रख दें और उसको ऑयल से ग्रीस कर दें, तो वो भी बेसिकली आपका बटर पेपर ही बन जाता है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है केक का बैटर आपने देखा कितना अच्छे से ये पोर हो गया था और बिल्कुल लम्स फ्री था। तो केक का बैटर हमने पोर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी डेयरी मिल्क यूज़ किया है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई हैवी चॉकलेट नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई भी नॉर्मल चॉकलेट जो आपको पसंद है या तो आप वो यूज़ कीजिएगा, और या फिर पाकिस्तानी डेयरी मिल्क। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, बल्कि दुनिया के जो हालात है, तो आप ओरिजिनल तो ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। और यहाँ ईमन मेरे साथ खड़ी थी, एक एक चीज़ को देख रही थी कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा। और जितनी इसको जल्दी थी उतनी केक जो है ना वो
टाइम टेकिंग रेसिपी है, उसे टाइम लगता है बनाने में। खैर कुछ चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स मैंने केक के अंदर डाल दिए और कुछ ऊपर से इस तरह से गार्निश किया है, तो बस ये रेडी है। अच्छा, पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट करवा दिया था। ये बड़ा सा है तो इसको मैंने ऊपर ही लगा दिया, अदरवाइज़ मैं मोल्ड रख के ना उसके अंदर, पतीले के अंदर केक रखती हूँ। लेकिन इसके ऊपर ये पत्थर का सिलवट्टा है, काफ़ी हैवी होता है, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दिया जिससे अच्छे से इसको स्टीम मिली। और तकरीबन 20 मिनट्स में बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारे दोनों केक्स हो गए हैं रेडी। अच्छा, ये जो केक सेट करते हैं हम इससे, इस शेपर से मैं दोनों केक को अच्छे से साइड से पहले इस तरह से कट कर दूँगी। आप सिंपल नाइफ़ भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये था, इजीली हो जाता है, तो इसलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ। और हमने सिर्फ साइड से अलग करना है, नीचे से केक खुद ब खुद अलग हो जाएगा और बहुत कम टाइम लगता है, बहुत स्मूथली ये आराम से हो जाता है। इसके बाद हमने इसको फ्लिप किया और ज़ारा कह रही थी इसको मैंने टैप करना है, थोड़ा सा टैप करने पर यह खुद ही अलग हो जाता है मोल्ड से। जबकि इसके नीचे हमने कोई बटर पेपर नहीं यूज़ किया और ये केक कोई हार्ड नहीं है, जला हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ था। और बस जी, हमारा केक हो गया रेडी। अच्छा, इसको मैं प्लेट में रखूँगी और इस तरह फोक की हेल्प से मैं इसमें होल्स कर दूँगी, ताकि जो हम सिरप इसके लिए बनाएंगे इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये आइस केक बन जाए और ये बिल्कुल यमी और टेस्टी होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया, चीनी लिया और उसमें बटर डाल दिया। अच्छा, केक हमने ऑयल में बनाया है, लेकिन टॉपिंग हम बटर से करेंगे, इसमें बहुत अच्छा बटर का फ्लेवर भी आ जाएगा और ये इस कदर जूसी और सॉफ्ट केक तैयार होता है कि जैसे ही आप इसका फर्स्ट बाइट लेते हैं, ये आपके मुंह में बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और अगर इसके साथ मैं इसको प्रेस करूँ तो ये बहुत आराम से प्रेस हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें चॉकलेट के चंक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। तो ये फाइनल जी हमारे दोनों केक रेडी हैं। अच्छा, एक केक तो मेरे घर में ऐसा गायब होता है जैसे कभी आया ही नहीं था, तो मैंने इस बार 2 बना दिए और 2 भी मैं इनके सामने इसी तरह से नहीं रखूँगी। इसको मैं आराम से कट करके इसके 1 बाइट साइज़ बनाऊँगी और फिर उसको जो है स्टोर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको स्टोर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप केक बनाएं और ज़्यादा बनाएं, उसको स्टोर करना चाहें, तो कोशिश करें उसे फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में ब्रेड और केक, इनका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है, जबकि फ्रिज में ये केक ड्राई हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा, बर्थडे में या किसी भी पार्टी फंक्शन में आप केक मंगवाएं और उसे फ्रिज में रख दें, या तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है या फिर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में रखें तो ये एज़ इट इज़ जिस तरह इसका फ्लेवर होता है वैसा ही रहता है। और ख़ैर थोड़ा सिरप मैंने केक में डाला था, थोड़ा सा जो मेरे पास बच गया है, सिंपल वही दूध, चीनी और बटर है, तो ये बच गया था, लेफ़्ट ओवर है, तो मैंने कहा इसको मैं इन 1 बाइट के ऊपर ही डाल दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी तैयार हुआ था। अच्छा, ये जो है ना, ये केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पीछे से मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल जला हुआ कुछ भी नहीं हुआ इसको। बेसिकली ये इसके साइड कॉर्नर्स हैं, तो इसको मैं अभी खा लेंगे हम बच्चे, और जो बाकी का है वो हम साथ साथ, जिस तरह तरावी पढ़ने के बाद थोड़ी सी भूख लगती है और इफ्तार पे हमने सारी चीज़ें नमकीन खाई होती हैं, तो थोड़ी मीठे की क्रेविंग होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, आज तो मैंने ये केक इस तरह से बना के बॉक्स में रख के स्टोर करवा दिया था। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए चॉकलेट गिनाश बना दिया, वो भी बहुत ईजी बनता है। तो गिनाश बनाने के बाद मैंने ठंडा केक, गरम गिनाश और उसके ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप रख दिया था। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाइब्स आ रही थी, इतना कोई मज़े का बना था, केक बिल्कुल मुंह में जाते मेल्ट हो रहा था, ऊपर से आइसक्रीम क्रीमी क्रीमी, बहुत ही मज़े का है। आपने बस ख़ुद ट्राई करना है, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पे तक हार के मैंने कहा चले इतना काम कर ही लिया है तो अपने लिए एक कप चाय भी बना देते हैं, और किचन में ही खड़े होके मैंने केक एंजॉय किया, क्योंकि अभी जो है इफ्तारी के बाद तरावी और तरावी के बाद केक की रेसिपी और फिर से सहरी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।